AP24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। महाषष्ठी के पावन अवसर पर गुरुवार यानी आज 12 बजे प्रधानमंत्री पुरजोर शुभेच्छा के तहत लोगों को संबोधित करते हुए उन्हें महाषष्ठी की विशेष तौर पर शुभकामनाएं दी। बंगाल में इसके लिए तैयारियां बहुत पहले से ही शुरू हो गयी थी। भाजपा महिला मोर्चा की ओर से कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र में पहली बार दुर्गा पूजा का आयोजन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया, उसके बाद लोगों को संबोधित किया। भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि 78,000 मतदान केंद्रों में से प्रत्येक केंद्र पर 25 से अधिक कार्यकर्ता कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस संबोधन का सीधा प्रसारण देखेंगे। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि 78,000 मतदान केंद्रों में से प्रत्येक केंद्र पर 25 से अधिक कार्यकर्ता ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। इसके साथ साथ राज्य के 10 अन्य पूजा पंडालों में भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया था। ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू हुआ था। इस कार्यक्रम में BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली की पत्नी और ओडिसी नृत्यांगना डोना गांगुली और उनकी टीम ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए इस समारोह का उद्घाटन किया। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह का 56वां जन्मदिन है। अमित शाह देश के दिग्गज नेताओं की सूची में शामिल होते हैं। भाजपा के मजबूत नेताओं में भी अमित शाह शामिल हैं। आज के दिन अमित शाह को देश के प्रधानमंत्री समेत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री और कई अन्य नेताओं ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने ट्विटर के जरिए कहा, श्री अमित शाह जी को जन्मदिन की बधाई। हमारा देश उस उत्कृष्टता को देख रहा है जिसके साथ आप भारत की प्रगति में योगदान दे रहे हैं। आपका भाजपा को मजबूत बनाने में सहयोग प्रशंसा के लायक है। भगवान आपको लंबा और स्वस्थ जीवन प्रदान करे और आप यूं ही देश की सेवा करते रहें। बलिया के दुर्जनपुर में हुई हत्या के मामले में आरोपी धीरेन्द्र सिंह के परिवार से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने BHU के ट्रामा सेंटर में मुलाकात की और उन्हें जरूरत का सामान उपलब्ध कराया। इस मुलाकात के दौरान भाजपा विधायक ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि अगर आरोपी पक्ष का मामला दर्ज नहीं हुआ तो मैं अपने जीवन का अंत कर लूंगा। लेकिन घटना होने के बाद वहां का माहौल बदल गया था, जिसकी वजह से मैं वहां नहीं जा सका। उन्होंने कहा कि मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दें और परिजनों को सहन शक्ति प्रदान करें। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस को घटना के दिन ही दोनों पक्षों की तहरीर के बारे में कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। रेवती पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए सिर्फ मृतक पक्ष का मुकदमा दर्ज किया और कार्रवाई शुरू कर दी। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण के बीच कोरोना वायरस को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन के अनुसार अगले साल की शुरुआत में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कम से कम 2 टीके उपलब्ध हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने 10 महीने में जाना कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश बहुत महत्वपूर्ण है। हम उन देशों के उदाहरण देते हैं जहां दशकों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश भुगतान किया गया है। हम वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। 2021 के शुरुआती महीने में हमारे पास कम से कम 2 वैक्सीन होंगे जो सुरक्षित और प्रभावी साबित होंगे। देखने वाली बात यह है कि 2019 में चीन के शहर वुहान से निकली कोरोना वायरस नामक महामारी ने पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वहीं इस महामारी की वजह से 11,30,400 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन की तनातनी के बीच भारत ने कामयाबी की ओर एक और कदम बढ़ाया है। भारत ने गुरुवार को वारहेड के साथ अपने नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण पूरा कर लिया है। ये परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। इस नाग एंटी टैंक को DRDO के स्वदेशी वारहेड में शामिल कर लिया गया है। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण सुबह 6:45 पर राजस्थान के पोखरण फील्ड पर किया गया है। ये LAC पर भारत की ताकत को दुगना करेगा। भारत ने LAC पर तनाव की स्थिति में कम से कम 12 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है, जो युद्ध जैसी स्थिति में काफी मददगार साबित होगा। DRDO के प्रमुख ने कहा कि संस्थान सेना के लिए स्वदेशी मिसाइलों को तैयार करने में जुटी हुई है ताकि मिसाइल के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति बरकरार है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने ताइवान को मिसाइल और तोपखाने सहित 3 हथियार प्रणालियों की बिक्री की मंजूरी दे दी है। ताइवान द्वारा उठाए गए इस कदम के मद्देनजर चीन ने अपनी सामरिक तैयारियों को मजबूत करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत पीपुल्स लिबरेशन आर्मी सतर्क हो गया है। इन आधुनिक मिसाइलों की कीमत 1.8 अमेरिकी डॉलर है। 135 AGM-84H स्टैंड ऑफ लैंड अटैक मिसाइल एक्सपेंडर रिस्पॉन्स, इसकी कीमत $1 अरब है। चीन बार बार ताइवान को हमले की धमकी दे रहा है। ऐसे में अमेरिका के इस फैसले से चीन सतर्क हो गया है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की तरफ से दाखिल क्रिमिनल रिट पिटीशन के मामले में अपना वकील बनाया है, जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार अधिवक्ता कपिल सिब्बल को कोर्ट में होने वाली प्रत्येक सुनवाई के लिए 10 लाख रुपए देगी। कपिल सिब्बल का साथ देने वाले वकील को भी हर सुनवाई के लिए 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ भाजपा विधायक अतुल भटखलकर ने सरकार के इस फैसले को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में फसलें बर्बाद हो रही हैं, लोगों के घर गिर चुके हैं। उसके लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, लेकिन कोर्ट में मुकदमा लड़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हैं। ऐसे में अमेरिका में राजनीति ने जोर पकड़ लिया है। पूर्व राष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी के बराक ओबामा ने ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि जो व्यक्ति खुद को बचाने के लिए बुनियादी कदम नहीं उठा सकता, वो अचानक से हम सबको कैसे बचा लेगा। ये वास्तविकता है, कोई रियलिटी शो नहीं। यहाँ पर लोगों को स्थितियों को गंभीरता से लेना पड़ता है। अमेरिका 8 महीने से कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है और एक बार फिर से देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखी गई है। बराक ओबामा ने अमेरिकी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि आप लोग बड़ी संख्या में मतदान करें ताकि अमेरिका में बदलाव संभव हो सके। पूरी दुनिया में लोग वायु प्रदूषण से काफी परेशान हैं। अमूमन ठंड के दिनों में वायु प्रदूषण में काफी तेजी देखने को मिलती है और प्रदूषण का प्रभाव लोगों में अलग अलग तरह से देखा जा सकता है। वायु प्रदूषण को लेकर पूरी दुनिया में रिसर्च होती रहती है और हाल ही में हुए रिसर्च से पता चला है कि 2019 में भारत और उप सहारा अफ्रीका में लाखों बच्चे हुए, जिनमें से ज्यादातर बच्चों की वायु प्रदूषण की वजह से मौत हो गई। वहीं ये भी पाया गया है कि खाना बनाने के दौरान जलाए गए ईंधन से जो धुआं निकलता है, उससे भी वायु प्रदूषण में इजाफा हो रहा है। आपको बता दें कि 2019 में करीब 4,76,000 नवजात शिशुओं की मौत वायु प्रदूषण की वजह से हुई है, जिसमें से भारत में अकेले 1,16,000 से ज्यादा नवजात शिशुओं की मौत हुई है। 10 वर्षों की योजना के बाद नासा के अंतरिक्ष यान ने क्षुद्र ग्रह पर लैंड करके एक नया इतिहास कायम किया है। यह अंतरिक्ष यान क्षुद्र ग्रह की सतह से धूल, मिट्टी और भी चीजों को इकट्ठा करने के लिए भेजा गया है। एक्सप्लोरर अंतरिक्ष यान के रोबोटिक आर्म ने मंगलवार को क्षुद्र ग्रह की सतह से सैंपल जमा करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि ये क्षुद्र ग्रह अभी धरती से 32 करोड़ 10 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। नासा के OSIRIS रेक्स मिशन ने ट्वीट किया है कि शुरुआती आंकड़ा बताता है कि सैंपल जमा करने का काम शुरू हो गया है। सैंपल एकत्रित करके धरती तक आ जाने के बाद ही तथ्य सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट AP24 न्यूज लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।